जिन्हें महादेव, शंकर, शिव, नीलकंठ, रुद्र आदि नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे विनाशक की भूमिका में त्रिमूर्ति, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक, शिव संहारक का तीसरा स्वरूप है। भोलेनाथ की महिमा अनंत है और उनकी कथाएं भी अत्यंत अद्भुत व गूढ़ हैं। यहाँ एक संक्षिप्त किंतु सारगर्भित कथा प्रस्तुत है जो लगभग 3000 अक्षरों में भगवान शिव के उद्भव, विवाह, लीलाओं और महत्व को समेटती है। शिव का उद्भव और स्वरूप। शिव का कोई आदि या अंत नहीं है। वे स्वयंभू हैं, सनातन हैं और निराकार हैं। वे सच्चिदानंद रूप हैं, सत्य, चित और आनंद का स्वरूप। उन्हें भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे अत्यंत सहज, सरल और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। वे सांसारिक आकर्षणों से परे हैं। सर्पों की माला, भस्मलेपन, मृगचर्म वस्त्र और जटाओं में गंगा को धारण कर वे योगियों के भी आराध्य हैं। नीलकंठ की कथा। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत से पहले हलाहल विष निकला जो संसार को नष्ट कर सकता था। तब सभी देवता और दैत्यों ने शिव से सहायता मांगी। भोलेनाथ ने बिना विचारे वह विष पी लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को दबाया जिससे विष वहीं अटक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। शिव और सती की कथा। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने शिव से विवाह किया। दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे असामाजिक, औघड़ और भस्मधारी माने जाते थे। एक बार दक्ष ने यज्ञ रचाया और जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपमान सहन न करते हुए यज्ञस्थल में ही आत्मदाह कर लिया। इससे शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। बाद में सती ने हिमालयराज की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। शिव पार्वती विवाह। पार्वती ने शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। अंततः शिव प्रसन्न हुए और विवाह स्वीकार किया। उनका विवाह हिमालय के पास धूमधाम से हुआ, जिसमें सभी देवता, ऋषिमुनि और प्राणी शामिल हुए। पार्वती शक्ति का स्वरूप है और शिव के बिना शक्ति अधूरी है। इसीलिए शिव और शक्ति की जोड़ी को ब्रह्मांड का संतुलन कहा जाता है। शिव और गणेश कथा। भोलेनाथ की कहानी, भाग 2। पहला भाग आपने पढ़ लिया है, अब यह उसी का अगला भाग है। यह भाग भी लगभग 3000 अक्षरों के भीतर है। शिव और सती की प्रेम गाथा के बाद। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहन तप में लीन हो गए। वे समस्त संसार से विरक्त होकर हिमालय की गुफाओं में चले गए। उधर सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में राजा हिमवान और रानी मैना के घर जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही भोलेनाथ को अपना पति मानती थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे शिव को फिर से तप से बाहर लाकर उनसे विवाह करेंगी। इसके लिए पार्वती ने घोर तपस्या की। वे कई वर्षों तक केवल वायु पर जीवित रहीं। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और पार्वती का समर्पण देखकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया। शिव और पार्वती का विवाह हिमालय पर्वत पर संपन्न हुआ। यह ब्रह्मांड का एक अद्भुत और अलौकिक विवाह था, जिसमें सभी देवता, ऋषि और गंधर्व उपस्थित हुए। यह विवाह केवल एक प्रेम मिलन नहीं था, बल्कि शिवशक्ति के पुनः एक होने का प्रतीक था। कार्तिकेय और गणेश का जन्म। शिव और पार्वती के दो पुत्र हुए, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय को युद्ध का देवता कहा जाता है और वे असुर तारकासुर का वध करने के लिए उत्पन्न हुए थे। गणेश का जन्म पार्वती की माया से हुआ। जब शिव ने अज्ञात बालक के रूप में गणेश का सिर काट दिया, क्योंकि वह शिव को पार्वती के कक्ष में प्रवेश करने से रोक रहा था, तब पार्वती अत्यंत क्रोधित हो उठीं।
अपनी भूल सुधारने के लिए शिव ने हाथी का सिर लाकर गणेश को जीवन दान दिया। तभी से वे गणपति, विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य माने जाते हैं। नीलकंठ की कथा। समुद्र मंथन। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तब पहले हलाहल विष निकला। यह विष इतना घातक था कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब सभी देवता शिव के पास पहुंचे। करुणामयी शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए वह विष स्वयं पी लिया। माता पार्वती ने तत्काल उनकी गर्दन पकड़ ली ताकि विष उनके नीचे न उतरे। विष उनके कंठ में ही रुक गया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। अर्जुन को पाशुपत अस्त्र देना। महाभारत काल में अर्जुन भगवान शिव की घोर तपस्या करते हैं ताकि उन्हें अमोघ अस्त्र प्राप्त हो। जब अर्जुन एक शिकारी, जो वास्तव में शिव ही थे, से भिड़ते हैं, तब शिव उनके साहस और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। यह दिखाता है कि शिव केवल तपस्वियों के ही नहीं, वीरों के भी ईश्वर हैं। शिव का तांडव और भस्म। शिव का एक रूप है रौद्र। जब शिव क्रोधित होते हैं, तब वे तांडव करते हैं। यह नृत्य सृष्टि के विनाश और पुनः निर्माण का प्रतीक है। वे शरीर पर भस्म लगाते हैं, जो जीवन की क्षणभंगुरता और मरणशीलता का प्रतीक है। वे पार्वती ने अपने उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाकर उसमें प्राण फूंके और उसे गणेश नाम दिया। उन्होंने उसे द्वारपाल बना दिया। जब शिव लौटे, तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। क्रोधित होकर शिव ने उसका सिर काट दिया। पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए शिव ने गज, हाथी, का सिर जोड़कर गणेश को पुनर्जीवित किया और उसे विघ्नहर्ता का आशीर्वाद